नमस्कार साथियों, मैं अभयदेव शुक्ल ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, कल एक लाइव चैनल पे आया था, लेकिन उस लाइव चैनल पे चूँकि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इस नाते आपसे बात नहीं हो पाई थी और दिक्कतें थी, नेटवर्क से बात नहीं हो पाती थी। इस नाते आज आपको ये वीडियो सेंड कर रहा हूँ। थोड़ी है खुशी का, थोड़ा सा जब भी कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आती है, सहारा के पीड़ित निवेशक और कार्यकर्ता हर एक अच्छी खबर के लिए परेशान रहते हैं और ये दीपावली आपके लिए थोड़ी सी एक अच्छी सुकून भरी खबर लेके आई है। तो बने रहिएगा। हम अभी आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप जिन साथियों ने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और इसमें कमेंट लिख करके अपनी बातों को हम लोगों तक पहुंचाने का काम करिएगा। और देश के सबसे बड़े आंदोलन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के सभी वो क्रांतिकारी साथियों को उनकी मेहनत के लिए थोड़ी सी आस जो उम्मीद जगी है, वो बधाई के पात्र हैं। इस नाते दीपावली में हालांकि हमारे पास ये सूचना एक दिन पहले आ चुकी थी। तमाम वो सूत्र हम सभी लोगों ने लगातार आंदोलन को बड़ा करने के लिए विभिन्न जगहों से अपनी जानकारियां कलेक्ट करने के लिए, आंदोलन में कुछ अच्छा हो पाए इसके लिए तमाम लोगों से संपर्क करते थे और तमाम ऐसे जिम्मेदार लोग भी थे जिन लोगों ने समय समय पे हमारी मदद करी और आंदोलन को आगे बढ़ाने में हमारी अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई। उसी में से अगर सूत्रों की माने तो चूँकि नाम खुलासा नहीं कर पाऊँगा, कारण है कि वो हमारे पास वो सूचनाएं कलेक्ट होती हैं और जो सूचनाएं आती हैं वो सूचनाएं आपको नहीं मिल पाएंगी। इस नाते हम आपसे क्षमा चाहेंगे। तो उन लोगों के द्वारा जो सूचनाएं हम लोगों के पास आ रही है, आपके लिए थोड़ी सी एक अच्छी खबर है, बने रहिएगा। अच्छी खबर है और इस अच्छी खबर को आप सभी लोगों तक पहुंचाना है। और कल चूँकि मैं कोशिश कर रहा था कि आप लोगों तक ये खबरें पहुंचाएं, लेकिन बार बार नेटवर्क कटने के कारण आप तक हम खबरें पहुंचा नहीं पा रहे। और अभी मैं आपको ये खबरें आप तक वीडियोस के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। ये आंदोलन को कमज़ोर मत होने दीजिए, क्योंकि ये आंदोलन कमज़ोर हुआ तो आपकी उम्मीद टूट जाएगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात भारत सरकार में बैठे तमाम जिम्मेदार अधिकारी और मंत्रालय में बैठे लोग कह रहे हैं। और वो लोग क्यों कह रहे हैं? वो लोग भी आपसे चाहते हैं कि आपका भुगतान हो। इस नाते तो समय समय पे हम सभी लोगों को अंदर खाने की सूचनाएं उपलब्ध हो जाती हैं। जिस सूचनाओं की मैं बात करूं तो थोड़ा सा खुशियों को लेके आई हुई ये खबर है। हाँ, खबर है कि आपके पैसे का भुगतान होगा, निश्चित तौर से होगा और आपकी मेहनत जाया नहीं जा रही है। मेहनत जाया नहीं जा रही है। आप सब साथियों को इस उम्मीद के साथ कि आप अपने आंदोलन को कमज़ोर मत होने दीजिए, क्योंकि उस तरफ से भी इस बात का कहना है कि जितनी तेज़ी से आप लोग अपना प्रभाव दिखाएंगे, उतनी ही तेज़ी से आपका भुगतान के रास्ते सुलभ होते जाएंगे। और जो लड़ाई आपने अभी तक लड़ी है, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। सरकारों तक सीधी बात पहुंची है और सरकार बेहद गंभीर है, ये सूचना है। और सरकार बेहद गंभीर है और सरकार को सख्ते में भी आने की बात बताई जा रही है। और उनको यह बात का डर और एहसास भी हो रहा है कि तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार को हार का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारत की सरकार में आने वाले निकट चुनाव जो मेन उद्देश्य है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, वो प्रभावित हो ना जाए, इसके लिए गंभीर तरह से चिंतन मनन हो रहा है। और सूत्र बताते हैं कि अमित शाह पोर्टल में हुए गलत तरीके से इंटरफेयर के कारण अपने ही अधिकारियों से नाखुश हैं और क्लास लगा दी है। उन्होंने क्लास लगा दी है और बहुत ही जोरदार तरीके से सहारा के पीड़ितों की वकालत करते हुए लोगों को फटकार लगाई है कि इतने महत्वाकांक्षी विषय पे, जिससे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का सहानुभूति और उनके प्रति समर्पण बढ़ता, और उस महत्वाकांक्षी जो विषय था जिस पे स्वयं अमित शाह ने इंटरेस्ट लिया था, उनके
उस मिशन पे पानी फेरने का काम केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी और उन्हीं के विभागों के लोगों ने किया है, जो सहारा प्रबंधन तंत्र के प्रभाव और झांसे में आ गए थे, जिसके कारण आपकी केंद्रीय रजिस्ट्रार में जो पोर्टल लॉन्चिंग की विधिवत घोषणा करी थी अमित शाह ने, वो लोगों तक वो पैसा प्रोसेस और सिस्टम वे में नहीं पहुंच पाया और लोगों ने अमित शाह तक को गुमराह कर दिया, जिसमें सहारा प्रबंधन तंत्र के तमाम लोग लगे हुए थे और उसमें सरकार के भी तमाम अधिकारियों का हाथ होना निकल के बाहर आ रहा है। ये सूचना है कि तमाम उन लोगों का हाथ भी शायद उसमें है, जिसके कारण ये आपकी महत्वाकांक्षी जो पोर्टल था जिससे आपके खाते में सीधे पैसे जाने थे, वो पैसे अभी तक नहीं जा पाए हैं, जिसका आभास होते ही अमित शाह की भौहें तन गई हैं और वो कतई नहीं चाह रहे हैं कि देश के करोड़ों निवेशक भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हो जाएं और उन सभी लोगों की क्लास लेना शुरू कर दिया। और जो सूचनाएं आ रही हैं कि एक बहुत बड़ी बैठक अमित शाह सहारा प्रबंधन तंत्र और केंद्रीय रजिस्ट्रार सीआरसी से करने जा रहे हैं और उन लोगों को सीधे सवाल जवाब करने जा रहे हैं। जो सूचनाएं आ रही हैं कि आखिर 45 दिन कहे गए थे, उस 45 दिनों के अंतराल में पैसे का सीधा खाते में ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हुआ। तमाम कागज़ आप लोगों ने मांगे थे, उन सभी लोगों ने रात दिन एक करके दिया था, उसके बावजूद भी 10,000 की धनराशि क्यों नहीं गई। लोगों के लाखों रुपए लगे हुए हैं, 10,000 ही भेजना था, वो भी आपने क्यों नहीं भेजा। कहीं ना कहीं सरकारों को भी मिसगाइड करने का काम सहारा प्रबंधन तंत्र के टॉप लीडरों ने किया था, जिससे सरकारों का लोगों का सरकारों के ऊपर से विश्वास उठना शुरू हुआ। आंदोलन उसके बाद भी नहीं रुका और तमाम जगहों पे अमित शाह को भी विरोध का सामना देखना पड़ा। तमाम जगहों पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी लोगों की भीड़ निकल करके तमाम जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों तक आक्रोश को प्रदर्शित होते देख करके भारतीय जनता पार्टी को यह आभास हो रहा है कि कहीं हम आने वाले निकट 2024 में लोकसभा में सरदर्द ना बन जाएं। इसके लिए गंभीर हो गई है सरकार और गंभीर हो गई है और उन्होंने इमीडिएटली बैठक बुलाई है और बहुत जल्दी एक बैठक करने वाली है। और आप सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है, सुकून की खबर है कि आपके भुगतान के रास्ते के तमाम कांटे कटने वाले हैं और वो भुगतान का रास्ता केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के सीआरसी पोर्टल से ही होके जाएगा। जो अमित शाह ने घोषणा करी थी, सबसे पहले उस घोषणा को अमित शाह पूरे करने वाले हैं। नाम ना बताए जाने के शर्त पे हमारे तमाम वो सूत्र ये बता रहे हैं कि आप लोगों ने जो आंदोलन को बड़े पैमाने पे करके रखा है, जिसकी सीधी रिपोर्टिंग केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को भी है, भारत सरकार को भी है और सहारा समूह को भी है। भारत सरकार के लोग, जो मैं फिर कहूँगा कि नेताओं को डाइवर्ट करते हैं अधिकारी और नेताओं को डाइवर्ट करके गलत काम कराते हैं अधिकारी, लाभ दिलाते हैं दूसरे लोगों को अधिकारी, नेता के बीच में बिचौलिए काम करते हैं, जिससे भ्रष्टाचारी फलते फूलते हैं। और यही कुछ हाल हुआ है इस आंदोलन के दौरान। जो पोर्टल लॉन्च किया गया, उस पोर्टल को गलत तरीके से ब्रीफ किया गया था अधिकारियों के द्वारा। सहारा के खिलाफ आंदोलन के लोगों को, जो आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों को बैठाने की मंशा थी अमित शाह की और उनसे सीधे वार्ता करने की मंशा थी अमित शाह की। उसके बाद ये पोर्टल लॉन्च की जाती, लेकिन
गलत तरीके से ब्रीफिंग करा करके वहाँ पे सहारा के अधिकारी और कर्मचारियों को बैठा दिया गया था, जिसको अमित शाह ने कार्यक्रम में पहुँचते ही भांप लिया था। लेकिन वो उस समय कुछ कह नहीं पाए थे। उन्होंने मंच से भी उसको इंगित करने का हल्का प्रयास किया था, लेकिन बाद में जब अपनी तमाम विरोधों का सामना करते हुए दिखाई दिया और ये बात गंभीरता से वहाँ पहुँचने लगी, तो अमित शाह को भी लगा कि लोगों ने गलती कर दिया है। और इसकी जो सूचना आ रही है कि बहुत जल्दी आप सभी लोगों को पैसे के भुगतान के रास्ते खुलने लगेंगे और पोर्टल के ही माध्यम से आपको जो सुब्रत राय के विरुद्ध में जो आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन के दौरान जो कमिटमेंट किया गया था अमित शाह के द्वारा, वो कमिटमेंट को फिर से लागू कराने के लिए एक इमरजेंसी बैठक बहुत जल्द बुलाने वाले हैं अमित शाह जी। और एक डूबती हुई उम्मीद को एक तिनके का सहारा मिलने वाला है। यहाँ तक की सूचना आ रही है, जो साथियों ने हम लोगों तक के सूचना पहुँचाने का बराबर काम किया है, उन्होंने यह बात भी कही है कि मे भी पॉसिबल हो सकता है आप सभी लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ स्वयं देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी बैठें, आपकी बात सुने और देश भर के लोगों के भुगतान के रास्ते का एक मध्यस्थता करते हुए मध्य का रास्ता निकालें। तमाम जिम्मेदार सहारा के अधिकारियों को तलब कर लिया जाने वाला है, ये सूचनाएं आ रही हैं। तो साथियों, धैर्य रखिए। उम्मीद में जब सारे साथ छोड़ देते हैं तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। आज ऊपर वाला पुनः आपकी मदद करने के लिए खड़ा हुआ है। आप सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूं। इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, एक एक व्यक्तियों तक पहुंचाइएगा। यकीन मानिए, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। और जब भी आप कोई अच्छा कदम और अच्छी रणनीति के साथ काम करते हैं तो ऊपर आला बैठा आपकी मदद करने के लिए तैयार होता है। हम ये मानते हैं कि ये आंदोलन हम नहीं चलाते थे, ऊपर की कोई तीसरी शक्ति है जो इस आंदोलन को संचालित कर रही है। तमाम बाधाएं, विघ्न बाधाएं हमेशा बड़े अच्छे कार्यों के लिए आते हैं। यज्ञ के आहुतियों के लिए तमाम लोग, दानवी प्रवृत्ति के लोग रोकने का काम भी करते हैं, लेकिन यज्ञ सफल होते हैं और आपकी आहुतियाँ कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप अपने पैसे के भुगतान के लिए जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उन सभी लोगों का एक बार स्पष्ट रूप से कहना है कि दबाव बनाए रखिए। ये दबाव अगर आप बनाए रखेंगे तो ये दबाव आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा, क्योंकि अमित शाह चाहते हैं कि आप लोगों के भुगतान के रास्ते खुले। उसमें गलत तरीके से मिसगाइड करने का काम सहारा प्रबंधन तंत्र और जिम्मेदार अधिकारियों ने भी किया था, जिसके कारण आपका पैसा डिले हुआ। लेकिन विगत कई दिनों से जब आंदोलन रुका नहीं, तमाम ऐसी खबरें भी सड़क पे आनी शुरू हुई। मध्य प्रदेश में चारों तरफ से लोगों ने दबाव बनाने का जो सार्थक प्रयास किया, वो भी सफल होता हुआ दिख रहा है। और हम अभी मध्य प्रदेश से होके आए हैं, जिस तरीके से उनके यहाँ बैठे लोगों के बीच में हम सभी लोगों ने अपनी कैंपेनिंग करी और सीधे कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की बात कही, उससे भी भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है कि देश के विभिन्न हिस्सों में कहीं लामबंद होकर के लोग विपक्ष को वोट ना पोल कर दें। इसके लिए फिर आनन फानन में एक जो सूचनाएं हैं, जो सूचनाओं का तंत्र आ रहा है, उसमें अमित शाह एक गोपनीय बैठक करने जा रहे हैं और इमीडिएटली करने जा रहे हैं सहारा के पीड़ितों के भुगतान के लिए। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है, जीत की खबर है। बेहद मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ लोगों ने जो अपने पूरी समय ऊर्जा दिया था, उनके लिए सुकून की खबर है। आप सभी लोग हिम्मत मत हारिए, आंदोलन को बड़ा करिए और हर जनपदों में तेज़ी के साथ आंदोलन को बड़ा करके तमाम जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों को जा कर के अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ, भीड़ के साथ, उन सभी लोगों के ऊपर दबाव बनाइए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये दबाव बनेगा। लोकतंत्र में सबसे बड़े मतदाता ही मालिक होते हैं, और लेकिन
अगर वो बोलते नहीं हैं तो उनको उनका अधिकार नहीं मिलता। लड़ना नहीं है, संघर्ष करना है, और जब तक पैसे का भुगतान आपके खाते में ना पहुंचे तब तक आप सभी लोगों को चैन से नहीं बैठना है। और आप लोग निरंतर मेहनत करिए। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जो विजन के साथ, मुद्दा के साथ जो संकल्प लिया है, वो संकल्प परिणाम में तब्दील करा के ही दम लेंगे। आपका भुगतान के रास्ते अगर खुले हैं तो उस रास्ते आपका भुगतान आपके घर के, आपके अकाउंट में जाना ही जाना है। ऐसा हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप सभी लोग एक पैसे की अगर तुरंत भुगतान की लालसा हो तो सामूहिक रूप से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करिए और 1 लाख से ज़्यादा लोगों की संख्या अपने यहाँ करके दिखाइए। यकीन मानिए कि आपके पैसे का भुगतान आपको देर शाम तक मिल सकता है, देर शाम तक सूचना मिल सकती है और दूसरे दिन सुबह आपके खाते में दिखाई देगा। तो आज के लिए आपको अच्छी खबर के साथ, चूँकि दीपावली आपकी बहुत कष्टप्रद बीती है, मैं कल ही आपको सूचना दे रहा था, थोड़ा सा आप लोगों में एक ऊर्जा, एक जोश, एक नई स्फूर्ति पैदा होती, लेकिन नेटवर्क इतनी दिक्कत थी जिसके कारण हम आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज मैं आपके बीच में ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी लोग धैर्यता बनाए रहिए, आंदोलन से जुड़िए, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के सदस्य बनिए, संगठन की सदस्यता लीजिए, संगठन को बड़ा करिए। लोगों ने गलत तरीके से डाइवर्ट कर दिया, आज ये डाइवर्ट ना होता तो आज हमारे भुगतान के रास्ते के लिए इतनी पापड़ बेलने की ज़रूरत ना पड़ती। आप एक अच्छे लक्ष्य की तरफ चल रहे थे, तमाम लोग आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेंगे, दूर के रास्ते को ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका भुगतान दिला नहीं पाएंगे। कोई दिलाएगा, कोई संघर्ष करेगा तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा करेगा और आपके पैसे को आपके खाते में डलवाएगा। ये वादा है, ये संकल्प है ऑल इंडिया जन आंदोलन का। तो आप सभी लोगों को हृदय से आभार, अभिनंदन। इस वीडियो को आप तक छोड़े जा रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाँ सब्सक्राइब करके कमेंट लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।